लापता सिपाही नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है अनीस आजमी का लिखा ये नाटक। तो लीजिए सुनिए नाटक लापता सिपाही। अंकल आंटी क्या होता है? अरे वो जो सामने बैठे हैं ना, अरे उस तरफ। हाँ, वो दोनों मेरे अच्छा वो। हाँ, वो दोनों मेरे अंकल और आंटी हैं। पागल हो क्या? क्या मतलब? यहाँ कोई अंकल आंटी नहीं, यहाँ सब नाज़रीन यानी दर्शक यानी ऑडियंस है। क्या मतलब? अच्छा चलो तुम अपना डायलॉग बोलो। अरे लेकिन मेरा डायलॉग तो तुम्हारे डायलॉग के बाद आता है। देखो स्टेज पर ऐसी बातें नहीं करते। मेरा डायलॉग तुम्हारे बाद आता है? अरे देखो सामने लोग हमें घूर रहे हैं। अरे बोलो भी। अरे अब कुछ याद तो करने दो। अरे वो क्या था वो? अरे हाँ, याद आया। अरे याद आ गया। सर ने कहा था कि डायलॉग बोलने से पहले ऑडियंस की तरफ मुंह करके दूरदर्शन के अनाउंसर की तरह बिना मतलब मुस्कुराना। अरे मुस्कुराओ। हाँ, और फिर हाथ उठाकर बड़े अदब के साथ कहना आदाब है। अरे ये अखबार पढ़ता हुआ कौन चला आ रहा है? चेहरा दिखे तब बताऊं। अब मुझे तो लगता है क्या अखबार की दो टांगे निकल आई है। अरे लेकिन अखबार में ऐसा क्या छपा होगा जो इतने ध्यान से पढ़ रहा है? हमें इससे पूछना चाहिए। हाँ ठीक है कि अखबार में ऐसी कौन सी खबर छपी है जिसकी वजह से ये अखबार से चेहरा नहीं हटा रहा है। शायद इस अखबार के पीछे कोई चेहरा हो ही ना, सिर्फ हादसा हो। बोल मत करो, चलो उससे चलकर पूछ लेते हैं। हाँ चलो। अजी चलते फिरते अखबार साहब, अजी जरा हमारी भी सुनिए। जी कहिए। जनाब आज ऐसी कौन सी खबर लग गई आपके हाथ जिसे आप इतने गौर से पढ़ रहे हैं? आप ही बताइए कि क्या छपा होगा। कोई ना कोई शर्मनाक बात होगी और क्या। नहीं ऐसा नहीं है। तो कोई अफसोसनाक खबर होगी? जी ऐसा भी नहीं है। तो फिर कोई खौफनाक खबर होगी। मैं जो खबर पढ़ रहा हूँ वो ना तो शर्मनाक है, ना खौफनाक है और ना ही अफसोसनाक। फिर तो ये अखबार है ही नहीं। ये तो कुछ और ही है जो अखबार की सूरत में छपा है। अरे भाई ये अखबार ही है और इसमें एक हैरतनाक खबर छपी है। हैरतनाक? वो क्या भला, हमें भी बता दो। तो ठीक है फिर सुनो। इसमें लिखा है कि एक लापता सिपाही 55 साल के बाद अपने लोगों में लौट रहा है। लापता सिपाही? हाँ, एक लापता सिपाही। अब से 55 साल पहले वो हिमालय के ऊपर से जहाज में जा रहा था। फिर क्या हुआ? अचानक जहाज खराब हो गया और मौसम और बर्फबारी में फंसकर ऊंचे पहाड़ों में गायब हो गया। लेकिन उसमें कितने लोग थे? उसमें पायलट के अलावा 8 सिपाही थे। उन 8 का क्या हुआ? अरे भाई सब के सब बेचारे हादसे में मारे गए, लेकिन इस सिपाही की किस्मत बहुत अच्छी थी जो बच गया। लेकिन वो 55 साल बाद क्यों लौट रहा है? इसको तो 55 साल पहले वापस आ जाना चाहिए था। भाई उसे उन ऊंचे पहाड़ों से उतरने का रास्ता ही नहीं मिला है। 55 साल तक वो उन पहाड़ों में भटकता रहा और मौत से लड़ता रहा। अरे लेकिन कोई 55 सालों तक भूखा प्यासा और वो भी इतनी सर्दी में जिंदा कैसे रह सकता है? ये खबर बिल्कुल झूठी है। बिल्कुल, तुम झूठी खबरें फैलाकर हम सबको बहका रहे हो। अरे भाई तुम लोग तो मजाक समझ रहे हो। देखो इस पूरे पेज पर उसकी कहानी छपी है और वो कल शाम यहाँ पर आ रहा है। वो यहाँ आ रहा है? लेकिन क्यों? वो हमारे कस्बे में क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो हमारे कस्बे का ही रहने वाला है। हमारे कस्बे का रहने वाला है? कौन है वो? अच्छा उसका नाम क्या
है? कौन से मोहल्ले में रहता है? उसके बीवी बच्चे कहाँ रहते हैं? और कौन कौन है उसका? अरे भाई ये सब बातें वो खुद ही यहाँ कर बताएगा। उसने अखबार वालों को अपने बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। लेकिन वो ऊंचे पहाड़ों से नीचे कैसे उतरा? हाँ, और वो 55 साल पहले क्यों नहीं उतरा? बिल्कुल। अरे भाई वो खुद नहीं उतरा, बल्कि हमारी एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर ने उसे देखा और उसने भी हाथ हिला हिलाकर हेलीकॉप्टर को इशारा किया। फिर उसे हेलीकॉप्टर में बैठाकर एयरबेस ले जाया गया। लेकिन इस बात का सबूत क्या है कि वो सिपाही है और 55 साल से लापता है? हाँ, हो सकता है कोई हमें धोखा दे रहा हो। अरे नहीं भाई नहीं, वो पहाड़ों पर मिला था और वहां अभी भी उस जहाज के टुकड़े पड़े हुए हैं और उसकी बेल्ट अब तक उसके पास है, जिससे कि उसकी पहचान हो सकी। देखो अखबार में पूरी रिपोर्ट है, पूरी। ये देखो ये देखो ये देखो। ये तो बड़ी अजीब बात है और मजेदार भी कि एक आदमी 55 साल के बाद अपने घर लौट रहा है। ये तो है। हाँ, और 55 साल तक हर रोज हर घड़ी अपने सामने मौत को देखता रहा और उससे अटखेलियां करता रहा। ये देखो उसका फोटो। ये देखो। अरे ये उसकी फोटो है? अरे ये सिपाही कहाँ, ये तो किसी साधु की फोटो है। आजकल साधु बनकर लोग ठगी का धंधा कर रहे हैं। 55 साल हिमालय की ऊंची चोटी पर रहकर कोई भी साधु बन सकता है। भाइयों, हमारे कस्बे का ये बहादुर सिपाही जो 18 साल की उम्र में फौज में भर्ती हुआ, 3 साल तक मुल्क के लिए लड़ता रहा और फिर 55 साल तक ठंडे बर्फीले पहाड़ों में फंसा रहा, वो आज लौट रहा है। लेकिन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बताइए। या ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? हमारे कस्बे का ये फर्ज बनता है कि हम उसके स्वागत की तैयारी करें। भाई साहब ये तो बताओ वो सिपाही किसका था? 55 साल पहले वो हमारा सिपाही था या अंग्रेजों का? हो सकता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के सिपाही रहा हो। नेताजी का भी जहाज तो हिमालय में ही खो गया था। और ये जरूर नेताजी के जहाज में बैठा रहा होगा। क्यों? उस जहाज में 8 सिपाही थे बस। नेताजी होते तो अखबार में खबर छप चुकी होती। क्या समझे? ये भी सही कह रहा, ये बात भी ठीक है। सही कह रहे हैं भाई साहब। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या किसी की बारात आ रही है? अरे ये सजावट, ये तैयारी किस खुशी में हो रही है? दादी, हाँ। अगर कोई बारात आ रही होती हाँ। तो तुम्हें पता नहीं होता। अरे तो फिर ये सजावट किस बात की है? अरे दादी, ये सजावट अपने लापता सिपाही के लौटने की खुशी में है। लापता सिपाही? हाँ दादी, हमारी कस्बे का एक सिपाही ना अब से 55 साल पहले हिमालय की ऊंची चोटी पे लापता हो गया था। अच्छा। हाँ। अरे तो उसे क्या जरूरत थी इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ने की? दादी दादी, हाँ। वो 2 घंटे बाद यहाँ आने वाला है, उसी से पूछ लेना। अरे वो बेटा किसका है? कुछ नाम गांव कुछ तो पता चले। दादी वो बेटा नहीं, 80 साल का बूढ़ा है। हे भगवान, क्या अंधेर है। 80 साल का सिपाही होता है, हमने तो नहीं सुना। 80 का नहीं तो 75 का तो है ही वो। देखो बच्चों, मुझे उल्लू तो ना बना रहे। अरे बदमाशों, कहीं 75 साल का सिपाही होता है, हैं? दादी बताया ना, वो 55 साल से हिमालय पर रहता था। और ये कैसे पता चला कि वो हमारे कस्बे का ही है? ये तो उसने बताया अखबार वालों को कि वो यही रहने वाला है। लेकिन है किसके घर का? अरे ये तो बताओ। यही बात उसने नहीं बताई, वो पहले से कुछ नहीं बताना चाहता। दादी तुम्हें पता है हमारे कस्बे का कौन सा सिपाही अब से 55 साल पहले लापता हुआ था? बताओ ना। अरे ठहरो ना, पहले ये तो बताओ 55 साल पहले से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब ये कि आजादी से कोई 5 साल पहले। हाँ।
भाई इतनी पुरानी बात याद करनी तो मुश्किल है। सोचने दो। हाँ हाँ, सोच लो दादी, सोच लो, सोचो। अरे भाई वो तो अंग्रेजों से लड़ाई का जमाना था। जाने कितने सिपाही मारे गए थे, कितने घायल हुए और कितने लापता हो गए। लेकिन ये सिपाही हमारे कस्बे का रहने वाला है। अरे हाँ हाँ, मैं इसी कस्बे की बात कर रही हूँ। हाँ, आजादी से पहले मेरी जान पहचान के घरों में ही 15-20 जवान फौज में भर्ती थे। तो दादी, क्या उनमें से कोई लापता भी रहा? हाँ हाँ, 5-6 जनों का अभी तक पता नहीं है। तब के गए, अब तक नहीं लौटे। और उनमें से आजाद हिंद फौज का सिपाही कौन था? अब ये सब मुझे क्या मालूम कौन की फौज में कौन था। अरे चुप करो। दादी बता दी। चलो भैया, स्टेज तो अच्छा बन गया। 3 कुर्सियां, 1 मेज और 1 माइक। अरे ओ विष्णु, तनिक फूलदान तो ले आ जल्दी से। अरे भैया, ये लापता फौजी के नाम का है, ये कौनो घर के है, ये बात तो कौनो को पता नहीं। अरे भैया, उसने अखबार वालन को भी अपना असली नाम नहीं बताया। ओका जब ओके घर वाले मिलिएगा तो का ओका पहचान पाइए है। कितना अजीब है ना कि एक नौजवान 18 साल की उम्र में जाता है और 76 साल का बूढ़ा होकर वापस आता है। तनिक सोचो भैया। अरे उसे तो अब सब कुछ बदला लगेगा। ये तो है। और वो अपने खानदान के जिन बुजुर्गों को छोड़ के गया होगा, उनकी तो अब तक हड्डियां भी गल चुकी होंगी। सही भैया। अरे ओकरे गोदी में खिलाए गए बचपन के बाल सफेद हो गए हुई है। अरे भैया, जब वो इस जगह खड़ा होकर माइक पे अपना नाम बताएगा तो लोग खुशी से कहने लगेंगे, तुम हमारे चाचा हो, तुम हमारी मामा हो भैया, तुम हमारे भाई हो, कहेंगे ना। अरे उस पल इस लापता सिपाही को कैसा लगेगा? अरे भैया, वो अपने रिश्तेदारों को पहचान कर रोने लगेगा, उनसे लिपट जाएगा और बहुत देर तक कुछ बोल नहीं पाएगा वो। अरे मत देखा, मास्टर साहब के साथ लापता सिपाही। अरे हाँ, आइए। पाए लगी मास्टर साहब, पाए लगी। हेडमास्टर साहब, हमारे मेहमान यानी इन लापता सिपाही के बारे में बताइए कि ये कौन है, किस घर के हैं, इनका नाम क्या है? दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों और बच्चों, मैं आप लोगों के दिल की बात समझ रहा हूं। आप सभी ये जानना चाहते हैं कि हमारे कस्बे से रिश्ता रखने वाले ये बहादुर जाबाज लापता सिपाही कौन है? हम यही जानना चाहते हैं। इनका नाम क्या है? इनका घर हमारे कस्बे के किस मोहल्ले में है? यही जानना चाहते हैं ना आप लोग? जब हम लोग इन्हें स्टेशन पर लेने गए और जब ये गाड़ी से उतरे तो हमने भी इनसे यही सारे सवाल किए थे, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी तरह आप लोगों को भी थोड़ा सब्र करना होगा। सुनिए, ये अपने बारे में अभी कुछ नहीं बता रहे हैं। आखिर पिछले 55 साल से जिसे कोई बात करने वाला ना मिला हो, वो अचानक कैसे बोलने लगेगा? उसे थोड़ा वक्त तो चाहिए ही। लेकिन ये कैसे पता चलेगा वो हमारे कस्बे के हैं? स्टेशन से यहाँ आने में इन्होंने जो बातें की हैं, उससे मुझे तो यकीन हो गया है कि ये यहीं के हैं। कुछ हमें भी बताइए। कस्बे के बाहर ईदगाह को देखकर इन्होंने कहा, अरे इसकी दीवारें इतनी ऊंची कब बन गई? ये तो सिर्फ 3 फुट ऊंची थी और इसमें लगा वो पुराना इमली का पेड़ कहाँ गया?
फिर जब हम सब्जी मंडी की तरफ मुड़े तो चौक पर पहुंचते ही ये बोल पड़े, अरे भाई यहाँ तो हरि पूजन पांडे की गौशाला थी, ये मंदिर कब बन गया और गौशाला कहाँ गई, और मंदिर भी बनाया तो संगमरमर का। मैं अब बेहद आदर और एहतराम के साथ आज के मेहमान अपने बिछड़े भाई और आजाद हिंद फौज के बहादुर सिपाही से दरख्वास्त करूंगा कि वो माइक पर आएं और अपने ख्यालात पेश करें। इसके अलावा अपना परिचय भी कराएं, जिसके लिए लोग बेचैन हो रहे हैं। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मैं एक बहुत मामूली आदमी हूं। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सुनकर आपका सीना फूल जाए। अब से बहुत साल पहले जब मैं नौजवान था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुकार पर मैं इस कस्बे से निकला और देश को अंग्रेजों के पंजे से आजाद कराने के लिए नेताजी की आजाद हिंद फौज में सिपाही बन गया। 3 साल तक देश की आजादी के लिए बर्मा बॉर्डर पर लड़ता रहा। मैं नहीं समझता कि अपने देश के लिए लड़ना मरना किसी पर एहसान करना है। मैंने कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ अपना फर्ज पूरा करने की एक मामूली सी कोशिश की थी मैंने। 2-3 दिनों से मेरे बारे में अखबारों में जाने क्या क्या खबरें छप रही हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं 55 साल तक अकेला हजारों फीट ऊंचे हिमालय में जिंदा रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बड़ा काम किया है। अब जब एक युग के बाद मैं वापस अपने कस्बे में लौटा हूं, मुझे बहुत सी बातों का दुख है। मुझे खुशी है कि हमारा मुल्क आजाद हो चुका है, लेकिन उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि आजादी बंटवारे और तकसीम के साथ हाथ लगी। मुझे खुशी है कि गोरे अंग्रेज इस देश से जा चुके हैं, लेकिन मुझे दुख है कि उनकी जगह काले अंग्रेजों ने ले ली है। मैंने 55 सालों में ना अखबार पढ़ा, ना कोई खबर सुनी, ना किसी से मिला, और हर पल दिल में ये ख्वाहिश होती थी कि कोई अखबार मिल जाए, कोई खबर सुनाई दे जाए, कोई बात करने वाला मिल जाए। पिछले 3 दिनों में अखबारों की खबरें पढ़ पढ़ कर मुझे अपने आप से शर्म आ रही है। सारा अखबार चोरी, रिश्वतखोरी, सीनाजोरी, मारपीट, झगड़े फसाद और घोटालों की खबरों से भरा पड़ा है। अरे भाई, आजादी का ये क्या मतलब निकाल लिया तुम लोगों ने? जिस आजादी के लिए हमने बंदूक उठाई थी, ये वो आजादी नहीं है। लेकिन मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, वो आज से शुरू हुई है। मैं अपने नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि वो इस लड़ाई में मेरा साथ दें, ताकि समाज को सुधारने का काम किया जा सके। बोलिए, क्या आप मेरा साथ देंगे? हाँ, जरूर देंगे। जरूर देंगे। पक्का वादा? कहो भाई, यहां बैठे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बकरियां चरा रहा हूं।
अब तुम अपनी मिठाई की दुकान पर नहीं बैठते? बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए अब काम नहीं कर पाता, और फिर दुकान तो बच्चों ने संभाल ली है। अरे तुम मुझे जानते हो? हाँ भाई, बचपन में हम दोनों ने मास्टर दीनदयाल से कई बार एक साथ मार खाई है। मैं तुम्हें भूलूंगा कैसे? लेकिन मैं तुम्हें अभी तक पहचान नहीं सका। तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? कौन हो, किस घर और मोहल्ले के हो, क्या नाम है तुम्हारा? एक उम्मीद है जो हर एक दर पे लिए जाती है। ये मेरा शहर था, कोई तो शनासा होगा। यहाँ बैठो मेरे पास। कब तक पहेलियां बुझाओगे? मैं खुद एक पहेली हूं, मैं क्या बुझाऊंगा पहेलियां। तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, पूछो। ये सन 1947 में यहाँ क्या हुआ था? सुना है बहुत बर्बादी हुई थी। आजादी मिलने से पहले ही फसाद खड़ा हो गया था और मुल्क तकसीम हो गया था। बस कुछ ना पूछो। एक तरफ लाखों नौजवानों, बूढ़ों और बच्चों की कुर्बानी के बाद मुल्क आजाद हो रहा था, और दूसरी तरफ जालिम बंटवारे की वजह से लाखों नौजवान, बूढ़े और बच्चे अपने घर, गांव और सदियों पुराने पड़ोसियों को छोड़कर सरहद के इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आ जा रहे थे। हमारे इस कस्बे को भी नफरत की आग ने अपनी लपेट में ले लिया। सैकड़ों मारे गए, हजारों घायल हुए, और मासूम बच्चों को यतीम होना पड़ा। चलो, उस वक्त तो सभी पागल हो गए थे, सबके दिमाग खराब हो गए थे, लेकिन अब क्या हो गया है लोगों को? अब तो सब ठीक हो गया है। अब क्या है? क्यों अखबार नहीं पढ़ते? हाँ, पढ़ता तो हूँ। क्यों, क्या है अखबार में? तुम्हें नहीं लगता कि लोग मतलबी, खुदगर्ज और लालची हो गए हैं? हम सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे हैं, देश और मुल्क के लिए हमने सोचना छोड़ दिया है। लगता है बहुत गुस्से में हो, लेकिन मेरा क्या कसूर है? क्या ये कसूर कम है कि तुम खामोश तमाशाई बने बैठे रहे? अरे मैं इस उम्र में क्या कर सकता हूँ? शुरुआत। शुरुआत? कैसी शुरुआत? तुम नहीं समझोगे। अरे तुम कहाँ चल दिए? उन्हें वीरान, बेजान और सुनसान पहाड़ों पर जा रहा हूं, जहां से आया था। अरे सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? ये दाग दाग उजाला, ये शब गुजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं।
ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं। ये वो शहर नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं। अरे सुनो, अरे चले थे यार कि मिल जाएगी। अरे रुको, कहीं न कहीं। तुम यहाँ हो? हम तुम्हें कहाँ ढूंढ रहे थे? पता है, हमने तो ना वो गाना भी याद कर लिया जो तुमने सिखाया था। हम तुम्हें सुनाने आए हैं, सुनोगे ना? ये कौन सा गाना बच्चों? लापता सिपाही ने हमें सिखाया है, वो हम तुम्हें क्यों सुनाए? तो लापता सिपाही ने तुम्हें गाना भी सिखा दिया। लेकिन बच्चों, ये तो यहाँ से जा रहे हैं। लापता सिपाही, तुम सचमुच जा रहे हो? अगर तुम गए तो हम तुमसे कुट्टी कर लेंगे। हाँ, नहीं तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हम भी चलेंगे। तुमने हमें अपना दोस्त क्यों बनाया था? छोड़कर जाने के लिए क्यों बनाया था? लापता सिपाही, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। लापता सिपाही, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारा घर नहीं है तो मेरे घर में आ जाओ। तुम्हें वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हें कोई परेशानी है तो हमसे बताओ। अरे ये बच्चे इस देश का असल सरमाया है। ये बच्चे इस देश की किस्मत संभाल सकते हैं। इन बच्चों में जोश है, ताकत है, हिम्मत है, हौसला है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बच्चों, आज से मैं तुम सबके साथ मिलकर अपनी लड़ाई फिर से शुरू करता हूँ, अपने हिंदुस्तान के लिए। लापता सिपाही नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप अनीस आजमी का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे बनवारी तनेजा, अरुणा कपूर, ईश्वर शर्मा, अजय मनचंदा, उमेश श्रीवास्तव, दानिश इकबाल, समीर ठुकराल, अनवर अकील, सुनीता ठुकराल, नेहा बिरदी, इंद्रपाल सिंह, अलका अमीन, संगीता रघुवंशी, विजय नांगियाल और अरुण मारवा। नगाड़ा वादक थे मणि प्रसाद।